हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाला जो कक्षा 6 का जो गणित का मंथली टेस्ट होने वाला है प्रोजेक्ट टेल का, उसके आंसर की को देखने वाला। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस जरूर करना, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न आपका आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपका एक एक नंबर का आपका 5 प्रश्न आपका होने वाला है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखने वाले। सबसे क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है आपका 0.5 यानी कि 0.5 और 0.6 का गुणनफल क्या है। इसका क्या करना है, गुणनफल करना है, गुना करके आपको मान निकालना है। उसका जो वैल्यू आएगा वहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, हम लोग गुना कर लेते हैं। 0.5 0.5 गुना 0.6 करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको जब गुना करोगे आपका तो कितना आ जाएगा 6×25 यानी कि आपका जाएगा 0.30 यानी कि 0 लिखना जरूरी नहीं है, यानी कि 0.3 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं आपका भिन्न 25/75 का मानक रूप क्या है। यानी कि आपके पास कितना 25/75 है, इसका मानक रूप बोल रहा है, ठीक है। तो लोग 5 से आप लोग काटोगे यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट 25 से भी काट सकते हैं आप लोग, ठीक है। 25 या 75 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आपका 1 बचा 1/3 हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं, ठीक है। 1/3 यानी कि अब देख सकते हो ऑप्शन नंबर में आपका 1/3 दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका 3/4 और 1/4 का अंतर क्या है। यानी कि 3/4 में से घटाना होगा कितना, 1/4 घटाना होगा, दोनों में अंतर बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, भीम का जोड़ घटाव करेंगे। तो 4 यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। जब लोग 4 से 4 में भाग दोगे तो आपका 1 आएगा। जब 1 में आप 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस और 4 में आप लोग 4 से भाग दोगे तो आपका 1 आ जाएगा। आपको 1 गुना 1 आपका 1 आ जाता है। 3 में से आपका 1 जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बचा 4 आ जाएगा आपका। तब लोग 2 से 4 को काटोगे तो आपका कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया ए में 1/2 यहाँ पे देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका 3/10 का दशमलव रूप क्या है। यानी कि क्या करना है, 3/10 का दशमलव रूप निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग 10 से यहाँ पे 10 को 3 से देंगे भाग ना, क्योंकि 10 नीचे है, 3/10 आपका। तो हम लोग क्या करेंगे 10 को 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं 10 को 3 से हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 आ जाएगा। जब यहाँ दशमलव दोगे तब का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से अब 30 में भाग रहा है तो 10 3 की 30 आपका आता है, तो क्या आ जाएगा 30 यहाँ पे पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या है दशमलव आपका क्या आएगा 0.3 आ गया। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में 0.3 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका 2/3 का समतुल्य भिन्न जिसका हर 9 है क्या है। लेकिन 2/3 का समतुल्य भिन्न निकालना है। क्या है आपके पास 2/3 है, 2/3। तो यहाँ पे क्या लिखा गया आपका हर में आपका कितना दिया गया है, समतुल्य भिन्न के हर में आपका दिया गया आपका 9 दिया गया, तब नीचे 9 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे देखो आपका 3 से आप लोग कितना में गुना करोगे तो क्या आपका 9 आ जाएगा। तो 3 तरीके आपका कितना आ जाता है, 3 तरीके आपका 9 आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 में आपका 3 से गुना करेंगे, हम लोग 3 से गुना करेंगे। यहाँ पर जब 3 में आपका 3 से गुना हुआ है तो 9 आया है, क्योंकि यहाँ पे 9 हर दिया गया था। नीचे वाला आपका हर होता है, क्या होता है नीचे वाला जो आपका होता है वो हर होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 से 3 में गुना करता है तो 9 आता है। जब 2 से 3 में गुना करता है तब 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 दिनों का 6 आ जाएगा, तब आंसर क्या जाएगा 6/9 आ जाएगा। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में आपका 6/9 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है सेक्शन बी में, जो कि आपका 2 दिन में 2 प्रश्न आता है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका दशमलव रूप में लिखना है। क्या किस रूप में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है दशमलव रूप में लिखना है। तो आपके पास दिया गया 14 प्लस 8/10 8/10 दिया गया। 8 को बटा में ऐसे लिखा गया, ठीक है। 8/10 दिया गया प्लस 5/100 दिया गया, 5/100 दिया गया। तो 14 प्लस आपका क्या जाएगा 14 प्लस 100, 14 प्लस यहाँ पे कितना दिया है 100 नहीं, 14 प्लस आपका कितना 8/10 दिया है। 8/10 को हम लोग दशमलव में तोड़ेंगे, दशमलव में तोड़ोगे तो आपका कितना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दशमलव तोड़ते हैं, यानी कि 10 को आप लोग क्या करोगे 10 को आप लोग 8 में भाग दोगे, ठीक है। 8 में भाग दोगे तो कितना जाएगा 0 पॉइंट आपका यहाँ पे 0, ठीक है। तो 10 8 है 80, ठीक है। तो 0.8 आ जाता है, ठीक है। तो 80 बार में इसका पूरी कट जाता है, यानी कि 8 बार में पूरी कट जाता है। तो क्या आ जाएगा हम लोग
8/10 के बटे में हम लोग बदले में हम लोग लिख सकते हैं 0.08, सो 0.8 लिख सकते हैं, प्लस 0 पॉइंट यहाँ, ठीक है, दशमलव है, 5/100 दिया गया है, 5/100 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दशमलव में लिख लेते हैं। आपका 5 को भाग देना है आपका 100 से देना है, ठीक है, कितना से 100 से देना है, एक सेकेंड, 100 से देना है, ठीक है, 100 से हम लोग इधर रफ कर रहे हैं, ठीक है, रफ कर रहे हैं हम लोग इधर। तो 100 से जब लोग 5 में भाग दोगे तो कितना देगा 100, यानी कि 0 पॉइंट, तो पॉइंट बैठे तब का एक 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 भाई इधर 50 है, तो 100 जो 50 जो आपका 100 से नहीं कटेगा, हम लोग क्या करेंगे इधर एक 0 देंगे तो इधर एक और 0 आ जाएगा, तो 100 आपका 5 बार में कट जाएगा, कितने 5 बार में कट जाएगा, तो 5 अब क्या लिखोगे, 5 बार में आपको क्या हो गया हमें, एक सेकेंड, अब आपका क्या होगा 500 में जब आप यहाँ से 500 घटेगा तब कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि पूरे कट जाएगा, यानी कि 5/100 को जब आप दशमलव परसेंट में लिखोगे तो आपको कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 5/100 का जब हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते हैं, हम लोग इसको 5/100 के बदले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमारा दशमलव परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे इसको, तो इसको 14 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका उत्तर इसको लिखना था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका शब्दों में लिखिए, यानी कि किसको शब्दों में लिखना है, राइट इन वर्ड, 3.24 को आप लोग क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है 3, इसको शब्दों में लिखना है 3.24 क्या हो जाएगा 24 नहीं लिखेंगे हम लोग, जो दशमलव के बाद में जो संख्या आता है आपका एक थोड़ा लिखा जाता है कि 2 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, ठीक है। 24 इसको नहीं लिखना है, 2 4 लिखना है। तो कितने लोग, कई लोग होते हैं कि इसको दशमलव को क्या पढ़ते हैं 10 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 10 पढ़ते हैं। तो इसको 10 नहीं पढ़ना है आपको, दशम को साथ में पढ़ना है, उसके बाद लव को पढ़ना है। कई लोग क्या करते हैं कि 10 को पहले पढ़ते हैं उसके बाद मलव पढ़ते हैं, तो मलव क्या है भाई, कुछ नहीं है मलव, तो इसको क्या बोलना है हम लोग को दशमलव बोलना है, तो इसको भी आप लोग याद रखना था। इसका आंसर कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर को लिखेंगे 3.24, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी का। सेक्शन सी आपका आता है 3 नंबर का, आपका 3 नंबर का एक प्रश्न आ जाता है, ठीक है, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न होने वाला है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को इस चैनल से मिलता रहे, और बेल वाले आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना, 120 विद्यार्थी में 3/5 भाग छात्राएं हैं, यानी कि लड़कियां, छात्राएं मतलब लड़कियां हैं, तो छात्रों की संख्या बताना, यानी कि लड़कों की संख्या बताना, ठीक है। तो मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से बता दूं कि कैसे बनेगा, आप लोग को सब्जेक्टिव इस चीज़ को लिखना भी है, तो इसे अच्छे से समझ लें ताकि आप लोग अच्छे से लिख सको, खुद से भी लिख सको। तो 120 विद्यार्थी है, टोटल कितने विद्यार्थी है 120 विद्यार्थी है। तो 3/5 भाग कितने हैं छात्राएं, यानी कि 3/5 भाग इसका छात्राएं हैं, तो इसका 3/5 यानी कि छात्रा का भाग हम लोग निकाल लेते हैं। 3/5 यानी कि 5 से जब कटेगा तब कितना आ जाएगा, 5 से आप लोग कटोगे तो कितना आ जाएगा 2, और इधर 2 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना 24 बार में कट जाएगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 120 को हम लोग 5 से भाग दे करके देखते हैं, रफ कार्य कर रहे हैं हम लोग। 2 बार में यहाँ पे 10 लगेगा, 2 बचेगा यहाँ पे 0, यानी कि 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 20, तो आपका क्या आ जाएगा 24 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है। तो हमारा आया था आपका 120 गुना 3/5, तो 5 से काटा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे आया था 24 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 24 गुना 3 बचा है, बराबर इसको क्या लिखेंगे 24 गुना 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 दूना का 48, अब हम लोग गुना को कर लेते हैं, 3 चौका 12, 12 का 2, ठीक है, 3 चौका 12 का 2 हासिल आपका आ गया 1, हाथ में 1, 3 दूना का 6 और 1 आपका कितना 7 आ गया, ये 24 3 आपका 72 आ जाता है। तब वो क्या आएगा लड़कियों की संख्या, यानी कि छात्राएं की संख्या आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे आप लोग 120 यानी कि 120 टोटल संख्या, और हमारे पास 72 छात्राएं हैं यानी कि लड़कियां हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 120 में से हम लोग क्या करेंगे 72 को घटा देंगे। अब आपके पास जो मान आएगा, वैल्यू आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका छात्रा की संख्या हो जाएगा, छात्रों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब लोग 120 में से 72 घटेगा तब आपके पास कितना आ जाएगा, तो 120 में से आपका 72 घटेगा तब आपका कितना आ जाएगा, इधर 20 यानी कि आपके पास आ जाएगा 48 आ जाएगा, क्या 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया छात्रों की संख्या आ गया, यही आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 9 को। सो सेक्शन डी में आपका 2 प्रश्न आता है, जो कि 4 नंबर का 2 प्रश्न होने वाला है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाला है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज से कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, तब लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका 2 से 20 तक कुल अभाज्य संख्याओं
एवं 2 से 20 तक कुल प्राकृतिक संख्याओं का भिन्न निकालिए। ठीक है, ये 2 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या, कौन कौन अभाज्य संख्या होता है उसको लिख लेना है। एवं 2 से 20 तक कुल प्राकृतिक संख्याओं का भिन्न निकालिए। तो देख लेते हैं हम लोग इसके उत्तर को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला था आपका 2 से 20 तक कुल अभाज्य संख्याएं एवं 2 से 20 तक कुल प्राकृतिक संख्याओं का भिन्न निकालिए। ठीक है, तो 2 से 20 तक प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 2 से 20 यानी कि 2 3 4 5, 2 3 4, उसके बाद आपका आ जाएगा 7, वैसे ही करते करते 20 तक हम लोग को जाना है। कुल 19 आ जाता है, कितनी 19 संख्याएं हैं 2 से 20 तक कुल प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 2 से 20 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपका आता है 2 3 5 7 11 13 17 19, कुल 8 अभाज्य संख्या, कितना 2 से 20 के बीच में। उसके बाद भिन्न हम लोग करेंगे, क्या करेंगे भिन्न करेंगे। तो भिन्न आपका आता है अभाज्य संख्या बटा प्राकृतिक संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारे पास 8 और प्राकृतिक संख्या आपका 19 है, तब का यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर आपका 8 बटा 19 हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका 5 ग्राम को किलोग्राम में लिखिए। 5 ग्राम को क्या करना है, किलोग्राम में लिखना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, 5 किलोग्राम यानी कि 5 ग्राम, 5 ग्राम को हम लोग क्या करना है, किलोग्राम में लिखना है। ठीक है, तो कितना किलोग्राम आपका हो जाएगा वही आपको बताना है, किलोग्राम में लिखना है। ठीक है, किलोग्राम का क्या होगा तो ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको उत्तर को कैसे लिखेंगे उसको देखेंगे, और साथ में हम लोग क्वेश्चन में बी को भी देखेंगे। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन बोलता है पर रोहित ने कुल 10 किलोग्राम सब्जी खरीदा। कितना 10 किलोग्राम सब्जी खरीदा, उसमें से 2.500 किलोग्राम आलू और 1.5 किलोग्राम आपका टमाटर और शेष प्याज था। तो बताइए कितना प्याज था। तो 10 किलोग्राम टोटल था आपका, 2.5 kg हो गया, 1.5 kg हो गया, तो आपका कितना 4 kg टोटल हो गया है सारा। तो आपके पास कितना 6 kg बचेगा। तो हम लोग इसको सब्जेक्टिव में बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला था आपका, 10 में आपका पहला नंबर बोला था आपका कि 5 ग्राम को किलोग्राम में लिखिए। तो 1 किलोग्राम का कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, आपको पता होगा। तो 5 ग्राम आपका कितना हो जाएगा, 5 बटा 1000 हो जाएगा, यानी कि 0.005 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन ए का। ठीक है, क्वेश्चन बी बोला था आपका रोहित ने कुल 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, उसमें से 2.5 किलोग्राम का आलू था और 1.5 किलोग्राम का टमाटर था। तो प्याज बताना था कि प्याज कितना था। तो कुल सब्जी आपके पास 10 kg था, आलू प्लस टमाटर आपके पास कितना, आलू था आपका 2.5 और टमाटर था आपका 1.5, तो आपका 4 किलोग्राम टोटल हो गया। तो प्याज बराबर कितना हो जाएगा, कुल में से आपको कितने घटाना है, आलू प्लस टमाटर, तो कुल आपके पास 10 है। कितना आपके पास कुल 10 है, और फिर आलू प्लस टमाटर का वजन आपके पास 4 किलोग्राम है। तो 10 में से आप 4 जाएगा तो आपके पास 6 किलोग्राम बचेगा। तो उम्मीद करता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 6 किलोग्राम प्याज थे। कितना 6 किलोग्राम प्याज थे, आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता है वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।